आज रश्मि जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो रश्मि को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो रश्मि का रोम रोम पुलकित हो जाता था। उसकी सांसें महक उठती थीं। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता। और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन गुलाब के फूलों में। बस देखते ही मन आनंदित हो उठता। शायद शेखर का ढेर सारा प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो रश्मि के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें गुलाब के फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना रश्मि, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के काम के लिए चेन्नई जाना पड़ रहा है। बस 3 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह कर लूंगा। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। शेखर को रश्मि को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। शेखर बेशक चला गया था, लेकिन रश्मि हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। रश्मि की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, गुलाबी रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, रश्मि और शेखर की ही तरह। रश्मि रोज उन फूलों को निहारती रहती और शेखर को याद करती रहती। रश्मि की रोज शेखर से फोन पर बात होती थी। भला 3 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी में 2 अक्षर ना लिखने वाली रश्मि की उंगलियां फोन पर खटाखट चलने लगती थीं। अपने जज्बातों को मैसेज में भरकर क्या क्या ना लिख डाला था उसने। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली काका से पूछकर खाद पानी भी डाला था। शेखर को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रश्मि फिर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी रश्मि को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। रश्मि तेज तेज कदमों से बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। रश्मि, कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है? ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि रश्मि संभल पाती, दरवाजे पर शेखर खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में गुलाब के फूल लिए।